अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। अब है चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं? तो ये डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। मैं आपको बताऊंगा अभी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन मीन्स जोड़ के कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को कनेक्टेड बाय, दोनों को कनेक्ट करते हैं बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल। इनमें से फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस भी बताऊंगा मैं कौन है। तो इनमें से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऐड करते हैं किसको? कांस्टेंट और वेरिएबल को। तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब मैंने बोला डिफिनीशन, यहाँ पे इसने बोला कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जो एक ही जगह हो, जो चेंज नहीं होता है। तो वो क्या है? इसमें 6 कांस्टेंट है। 6 कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू 6 ही है। इसका वैल्यू 7 नहीं होगा, इसका वैल्यू 5 नहीं होगा, ये 6 ही रहेगा। ठीक है सर? ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 6 है तो 6 ही रहेगा। तो ये इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। अब है वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, अरबिक लैटिन वर्ड वेरी, विच मीन्स टू चेंज। वेरिएबल वर्ड है जो हम चेंज बोल सकते हैं। अगर कहीं पे 5 है उसको 6 बना सकते हैं, अगर कहीं पे 10 है उसको 12 बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो वेरिएबल अब कौन है इसमें? 5 तो कांस्टेंट है, 5 तो कांस्टेंट है, लेकिन 5 के साथ जो x है ये वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। एक्स स्क्वायर वाई ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब क्या मैंने बोला? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल। यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे अलग इसको कांस्टेंट है। और किन के साथ किसने जोड़ा इनको? फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, या प्लस या माइनस या मल्टीपल या डिवीजन। यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो कहीं जगह आप देखोगे डिवीजन भी। तो इनमें जब ये फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब ये जोड़ते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या है? ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें हम देख सकते हैं आगे आगे टर्म्स। टर्म्स क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? तो फैक्टर्स क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? तो वो हम ट्री डायग्राम से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको 2x² y -7, अगर मैं इसकी टर्म्स बताऊं इसकी कितनी है, जिनके साथ प्लस होगा या माइनस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -7 है, यहाँ पे +2x² y है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, लेकिन -7 लेना। ठीक है, -7 लेना। तो क्या है टर्म्स, क्या क्या है इसकी? 2x² y है टर्म, -7। कहीं पे माइनस बोलना मत, ठीक है? जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे लिखना। तो ये है टर्म्स इसकी। अब फैक्टर्स क्या क्या है? 7 तो अकेले हैं तो 7 खुद ही है, अकेला है। तो इसके फैक्टर क्या क्या है? 2x, एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स इंटू एक्स और वाई। तो ये है फैक्टर्स। अब आपको ज़्यादातर याद रखना है टर्म्स। टर्म्स कौन कौन से हैं? 2 है इसके, जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होगा वो लेके साथ वो टर्म्स होती है। यहाँ पे इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3। समझ आया? अब है उसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या टाइप है? पहला ही है मोनोमियल। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल टाइप क्या है? मोनोमियल हम किसको बोलते हैं? मोनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। टर्म किसको बोलते हैं? इसको जिसके साथ कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, या अकेला कांस्टेंट होगा, और जिसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। तो मोनोमियल बोलता है जो हमेशा एक ही टर्म होगी, ओनली वन टर्म, वन टर्म।
तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² ये एक टर्म है, तो इसको भी हम बोलेंगे मोनोमियल। -7 यहाँ पे है, इसको भी हम बोलेंगे मोनोमियल। अब है उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, बाइनोमियल टू टर्म्स। जहाँ पे टू टर्म्स, मैंने यहाँ पे बोला टर्म्स आपको याद रखना है क्या होता है। अगर हम देखेंगे 2x² -7, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 और 2। तो जिसके जो कंसिस्ट करेगा टू टर्म्स उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है तीसरा ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3। ट्राइनोमियल के साथ अगर हम देखेंगे 2x² यहाँ पे पहला वाला -5x + 6, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 3 टर्म्स होंगे उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, और जो कंसिस्ट करेगा 2 टर्म्स उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जो कंसिस्ट करेगा ओनली 1 टर्म उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अब उसके बाद है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, तो क्वाड्रिनोमियल का वैल्यू क्या है, एग्जांपल क्या है इसकी, अगर जहाँ पे 4 टर्म्स होंगे उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे 2z² + 3x² + 3xy - 6, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आई, 1 2 3 4। तो जिसके साथ 4 टर्म्स होगी उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। समझ आया। अब उसके बाद है फिफ्थ वाला टाइप पॉलिनोमियल। ये याद रखना पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल बोलते हैं एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इन सब को हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। जहाँ पे 1 टर्म होगी, जहाँ पे 2 टर्म होगी, जहाँ पे 3 टर्म्स, जहाँ के 4 टर्म, जहाँ 6 टर्म्स, जितनी टर्म्स होंगी उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। समझ आया। पॉलिनोमियल एक टर्म को भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल 2 टर्म्स को भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल 3 टर्म्स को भी बोलते हैं। समझ आया। अब पॉलिनोमियल क्या है, ऑल दीज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, इनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। समझ आया। अब उसके बाद है एक्सरसाइज 7.1। आपको एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पे मैं ये दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें, राइट ऑल द टर्म्स, जो मैंने अभी बोला टर्म्स याद रखना है आपको, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है नीचे, इनमें से आपको टर्म्स बतानी है कौन कौन सी है। पहले वाली हम देखेंगे, यहाँ पे पहला क्या है, 5x4 - 3x³ + 2x + 7। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 और 4, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। समझ आया, क्योंकि 4 हमें नहीं बताना है इस ये कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें बस टर्म्स आइडेंटिफाई करना है। तो 5x4 कामा एक टर्म है ये, सेकंड टर्म -3x³ -8, ठीक है, प्लस अगर हम लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो वो भी चलेगा, 2x और लास्ट में 7। तो कितनी टर्म्स आई इसकी, 4 टर्म्स। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। समझ आया। अब है दूसरा है a² + b² + 2ab। इसमें कितनी है, देयर आर 3 टर्म्स in this expression। तो कौन कौन, a² b² 2ab। समझ आया। अब ये इसके सेम पार्ट्स हैं तो वो आप कर लेना। अब उसके बाद है राइट द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग। मैंने पहले ही बोला कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है, x² - 8। x² वेरिएबल है, क्योंकि
एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, क्योंकि अगर हम इसको वैल्यू देंगे कुछ 3 या 4, कभी 5 भी देते हैं, कभी 10 भी देते हैं, जो हमें मर्जी होगी वो हम वैल्यू देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जो -8 है ये -8 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो देयरफॉर कांस्टेंट इज इक्वल टू -8। समझ आया? अब उसके बाद है, देख लेना बी पार्ट क्या है इसका, एक्स स्क्वायर -4x + 7 डिवाइड बाई 9। एक्स स्क्वायर -4x + 7 डिवाइड बाई 9। यहाँ पे 4 है, ये मत सोचना कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि उसके साथ x है। x को हम वैल्यू अगर 2 देंगे 3 देंगे तो 4 का भी चेंज होगा। यहाँ पे कांस्टेंट खाली कौन है, 7 डिवाइड बाई 9। समझ आया? अब है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रोनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस में से बताना है बाइनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है, क्वाड्रोनोमियल कौन है इनमें से। तो पहला क्या है, जहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो पहला क्या है, बाइनोमियल, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला में 7x³। यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं अप्लाई है, तो खाली एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल पहला। तीसरा क्या है, तीसरे में कितनी है, 3 टर्म्स है, 1 2 3, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पे -xyz है, एक ही टर्म है ये, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पे भी मोनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म बाइनोमियल, यहाँ पे 4 टर्म 1 2 3 एंड 4 टर्म, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रोनोमियल। समझ आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको कोफिशिएंट नहीं पढ़ाया अभी मैं भूल गया था, तो कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे क्या होता है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, अगर हमें कहीं पे बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें बताओ, तो एग्जांपल होगा 2xy, 3x, 4xz, तो ये होगी एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट हमें जिसका हमें बोला जाएगा उसको हमें ओमिट करना है, उसको हमें नहीं लेना है। जो बाकी बचेगा यहाँ पे x को छोड़ के, जो बाकी बचेगा यहाँ पे वो कोफिशिएंट होता है उसका। तो x का कोफिशिएंट कौन कौन है, 2 × y। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, 3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, 4z। समझ आया? जिसका हमें कोफिशिएंट बोला जा रहा है वो, अगर हमें y का कोफिशिएंट बोलना है तो 2x। समझ आया? अगर हमें यहाँ पे z का 4xy। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x का हमें बताना है। तो -2x है, मैंने बोला माइनस को कभी ओमिट मत करना है, -2x। तो x को छोड़ के बचा क्या वहाँ पे, -2, तो -2 पहले वाले का कोफिशिएंट है। तो उसके बाद 15xy³ है दूसरा, तो x को छोड़ के बचा क्या यहाँ पे, 15y³, तो ये है इसका कोफिशिएंट। सेम वैसे यहाँ पे -7 डिवाइड बाई 2a, x को छोड़ के यही है ना यहाँ पे, तो इसका भी यही है। तो यहाँ पे क्या है, -5 डिवाइड बाई 9y + 7, और x को छोड़। फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट इन वर्ड्स। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेंज करो, जैसे यहाँ पे है वर्ड्स में, यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ xy, वैसे ही यहाँ पे भी आप चेंज करो इसको वर्ड्स में। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो पहला क्या है यहाँ पे x - y, तो इनकी यहाँ पे क्या है, ये साइन डिफरेंस है, तो क्या है, डिफरेंस ऑफ, डायरेक्ट हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ x एंड y। समझ आया? दूसरा क्या है यहाँ पे, 4 × जब मल्टीपल होगा तो वो टाइम्स होता है, कितनी टाइम्स इसको प्लस है यहाँ पे, 4 टाइम्स सम ऑफ
इन दोनों को सम है ना, सम ऑफ x एंड y। समझ आया? अब तीसरा है 5 ऐड है ना किसको, 7 एंड y को। ये y कितनी टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, 5 एडेड टू 7 टाइम्स y, या हम लिखेंगे 7 टाइम्स y एडेड टू 5। समझ आया? ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये थे कुछ पार्ट्स, वो देख लेना, तो जो नहीं आएगा मुझे बताना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो वो मैंने आपको नहीं बताया अभी। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक क्या होता है, सेम जो होता है, सेम टर्म जो होगी। समझ आया? जो सेम टर्म होगी। अनलाइक क्या होता है, जो डिफरेंट होगी। समझ आया? और लाइक टर्म्स में क्या होता है, जहाँ पे भी सेम वेरिएबल्स होंगे उसको हम लाइक मानते हैं, जहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे उसको हम डिफरेंट अनलाइक मानते हैं। तो पहले में देखेंगे, हम क्वेश्चन में ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ही देखेंगे। -5xy, 3xy² 3x²y। तो पहला देखेंगे क्या ये लाइक है, क्या ये तीनों लाइक है या अनलाइक है। यहाँ पे है xy, यहाँ पे है x, ठीक है। y यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो गलत है। यहाँ पे x 2 टाइम्स x इंटू x है, यहाँ पे y है, तो ये क्या है, अनलाइक। ये है अनलाइक टर्म्स। समझ आया? अब मैं आपको लाइक बताऊंगा, लाइक क्या है इसमें। सेकंड वाला क्या है, 3a 5a 7a -6a। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स। लाइक, अब समझ आया कंसेप्ट यहाँ पे ही। अनलाइक किसको बोलते हैं, जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, और लाइक किनको बोलते हैं, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। यहाँ पे क्या है, x² y 3x, सॉरी x y स्क्वायर। यहाँ पे x को स्क्वायर था, यहाँ पे x को नहीं है, तो ऑब्वियसली ये अनलाइक है। समझ आया? यहाँ पे क्या है, XYZ, तो ये भी अनलाइक है। यहाँ पे क्या है, a² AB², तो ये लाइक है। समझ आया? अब है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ से लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन लाइक है, कौन कौन लाइक है। तो मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा मैथ पे ही। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x², यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो लाइक टर्म कौन है इसमें से, 3x² y² -x² z²। तो इसमें हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे लाइक कौन है, 7। अगर हम देखेंगे लाइक कौन है, x², यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है x², तो ये दोनों लाइक हैं। तो कौन है, 3x² एंड -x²। दूसरा क्या है उसी का, 2ab bc 6a -4a bc। किसका वेरिएबल सेम है, ए बी यहाँ पे है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए है, ए बी कहीं नहीं है, और यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, ठीक है। यहाँ पे ए है, ए नहीं है, तो ये दोनों लाइक है। तो कौन कौन, बी सी एंड -4 बी सी। समझ आया? अब है क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर, गिव द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट में लिखना था, वर्ड स्टेटमेंट, वो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। इन द फॉलोइंग यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस होता है। तो हमें बोला जा रहा है इनमें से आपको बनाना है, ये स्टेटमेंट में है, वर्ड्स में है, तो आपको एल्जेब्रिक, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड y। पहला क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x एंड y।
सम क्या होता है, प्लस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स वो लिखा है तो एस मीनस दोनों को होगा, फिर स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई। सम क्या होता है, प्लस, तो एक्स को भी एक्स प्लस वाई है, क्वेश्चन पहले ही बोलता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का सम है। तो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, स्क्वायर्स किनका, एक्स एंड वाई, तो दोनों का स्क्वायर है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई। बी पार्ट क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9। अब है दूसरा पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 किससे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, लेकिन प्रोडक्ट बोल रहा है पहले, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम लिखेंगे एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, किससे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे हम 9 से। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इससे माइनस होता है ये, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जब हम देखते हैं कभी पे एक्स वाई फ्रॉम 9 तो ये आएगा, समझ आया। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, तो वो होता है 9 माइनस एक्स वाई, इससे माइनस होता है ये 9, समझ आया। तो ऐसे नहीं लिखना है, तो 9 माइनस एक्स वाई। अब तीसरा है, यहाँ पे क्या है, 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर, प्रोडक्ट किन दोनों का है, एक्स वाई स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर 5 लेस देन। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करना है, फ्रॉम नहीं है यहाँ पे, समझ आया, यहाँ पे डायरेक्ट है 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड, तो एक्स एंड वाई माइनस 5 हम लिखेंगे, समझ आया, सॉरी ये ऊपर था, तो एक्स एंड वाई माइनस 5। तो ये था एक्सरसाइज 7.1। अब हम कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।